नमस्कार, ये 108 उत्तराखंड की टीम और ये पूरा टीम है हमारी जो सिलक्याला टनल के लिए गई थी। और ये हरिद्वार की टीम। और हमें सूचना मिली थी कि उत्तराखंड में एक ज़िला है उत्तरकाशी, वहाँ पे एक टनल में कुछ मज़दूर दब गए थे, तो हमें वहाँ जाने के लिए आदेश मिले और हम वहाँ के लिए चल दिए रवाना करके। बस हमारी गाड़ी जैसे तैसे झूमते झामते मस्ती लेते हुए और हम जो है सिलक्याला के लिए रवाना हो गए। बीच में हमने रुके, खाना वाना खाया, सारे लोग मिले, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुआ। कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी भी आ रही थी और हमारे साथ हम एक जो है एक मेंटेनेंस के लिए गाड़ी भी ले गए थे, जिसमें हमारा कोई अगर गाड़ी में दिक्कत रहती है उसके लिए ठीक ठाक करने के लिए सामान था। और बस सारे धीरे हम पहुँच गए। शाम को वहाँ पहुँचे, हमारी सारी गाड़ियाँ चेक की गई वहाँ के CMO द्वारा। सारी गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सारे चेक करेंगे और बस फिर क्या था, हमने आराम से नाइट स्टे किया। हमें पता लगा कि सुबह को निकलेंगे सारे मजदूर। हमने आराम से वहीं सो गए। सारी गाड़ी की ब्लिंकर वगैरह और जो भी चीज़ें कोई किसी में कोई कमी थी वो सारी चेक हो गई। नाइट में कुछ नहीं हुआ। सुबह फिर अधिकारियों का आगमन शुरू हो गया। मशीन में कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो उसकी मशीनरी थी उसकी कोई मोटर ख़राब हो गई थी। फिर वो आई, हेलीकॉप्टर के थ्रू आई। फिर मुख्यमंत्री जी भी आए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के, वो आए 108 वालों से मिले, हाल चाल जाना उनका भी। बस फिर क्या था, हमने पूरे दिन वहाँ मजे करे, सुबह शाम तक मस्ती करी। भंडारी जी, हिमांशु भाई, मैं और प्रशांत भाई थे। हमने इधर उधर का जायजा लिया। बस ऐसे ही पूरा दिन हमारा कट गया। खाना पीना, चश्मे लगाना, फ़ोटो खींचना और बस ऐसे ही हमने पूरे दिन खूब मस्ती करी। कभी इधर चले जाते थे, कभी इधर चले जाते थे, सुबह से शाम। भंडारी जी ने तो वहाँ तली तोड़ दी, बिल्कुल खाने में बिल्कुल बख्शीश नहीं करी। और एक हमारे मोनू भाई थे, आगे चल के दिखाएंगे आपको। हम ये देख रहे हैं कितना मासूम सा चेहरा है इनका, हंसते हैं ही करते। अच्छे फ़ोटो मारे और फाइनली मैं सिलक्याला की तरफ गए हम, तो हमने देखा वहाँ पर ये टनल था। टनल के अंदर मजदूर फंसे हुए थे। ये उत्तरकाशी जो है उत्तराखंड का एक ज़िला है और इसी के पास में ब्रह्मखाल जगह पड़ती है। ब्रह्मखाल के पास सिलक्याला जगह है, जहाँ पर सिलक्याला टनल के नाम से टनल बनाया जा रहा था। और इस टनल में लगभग 1.5 किलोमीटर का था। इसमें बीच में जो है थोड़े से मज़दूर, जो लगभग हमारे 41 मज़दूर होने की हमें सूचना मिली कि 41 मज़दूर इस टनल के अंदर फंस गए हैं। तो हमें उन्हें निकालने के लिए यहाँ आए थे। तो इस तकनीकी कारण से वो निकल नहीं पा रहे थे। कभी मशीन ख़राब हो जा रही थी, कभी कुछ, भगवान जाने जो भी था। हमारी गाड़ियाँ तो यहीं डिप्लॉय थे। हम सुबह से शाम तक पूरा दिन वेट करते करते अब निकलेंगे। हमें भी लगभग 7-8 दिन हम वहाँ रहे। हमारी मेहनत बहुत लगी वहाँ पे। लगभग सुबह शाम तक ऐसे ही हो जाता था, अब निकलेंगे। देखते देखते हमने पूरा ब्रह्मखाल और आसपास की जगह सारी घूम डाली हमने उस चक्कर में। हम मुस्तैदी से तैनात थे वहाँ पर, इंतज़ार करते थे। फिर कभी कोई अधिकारी आता था वहाँ पे, कभी सचिव जी आते थे, कभी कभी मशीन आती थी, ये नए अधिकारी आए गए। दिन भर हेलीकॉप्टर का आवागमन इसी तरह लगा रहता था वहाँ पर। कभी कोई अधिकारी आ रहे थे और बस हम भी सुबह से शाम तक हेलीकॉप्टर देखते रहते थे पास से अपना। बस फिर क्या, फिर जैसे शाम हो जाती थी, शाम को हम फिर खाना खाने के लिए चले गए। और यहाँ पे ये हमारे मोनू भाई हैं और ये पंकज शर्मा जी ने तली तोड़ रखी थी यहाँ पर बिल्कुल। ना बड़ी की शर्म, ना छोटी की शर्म, ना बहन की शर्म, ना माँ की शर्म। एक हाथ खाने में दूसरा खुजाने भैया। दीपक अरे क्या कह रहा है? दीपक क्या कह रहा हो? दीपक गुजारा कर रहा है। मेरे बालम गिरा चूरत। बच्चा पेशाब नहीं करेगा, राह नहीं टपकाएगा, पेट में कीड़े खाता है बकरी की तरह, सूखता है लकड़ी की तरह। तो भैया खाया पिया नहीं लगता, इसके पेट में हो गए कीड़े। तो ये बालम गिरा चूरन। अच्छा जी एक आपको, एक मिनट, अच्छा जी एक आपको ले लो जल्दी है। आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता भैया, धुंधलापन आ गया। सही बात। तो ये हमारी जो डिब्बी है, हमने कुछ स्पेशली जंगल की जड़ी बूटी में बनाते ढक्का पत्ता। माची जलाओ आप लोग। वेलकम बैक। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमें अलर्ट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं और सारी गाड़ी आगे पीछे एक लाइन बाहर से चल रही हैं, सभी अपनी फुल फॉर्म में हैं। बस कुछ ही देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे सिलक्याला टनल पर और पहुँचकर जो जितने भी वो लेबर हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर निकालेंगे। ठीक है, बाकी वही की आगे वहीं अपडेट करते रहेंगे। बाय गाइस।
टनल में पहुंचने के बाद ये वो पाइप डले गए थे ड्रिल करके अंदर, और इसके थ्रू सुरंग के दूसरी तरफ से इधर को मज़दूरों को बाहर निकाला गया। और हमने वहाँ से देखा, जब हम वहाँ पहुँचे तो आखिरी पाइप जा रहा था अंदर, तो हमने भी सोचा। देन फाइनली वो सारे मज़दूर बाहर आ गए और सारे ठीक थे, और हमने सभी को अपनी जो है धीरे धीरे करके सबको एम्बुलेंस में बैठाया। एम्बुलेंस में बैठाया सभी पेशेंटों को लेके हम चले चिन्याली सौड़ की तरफ। चिन्याली सौड़ में CSC हॉस्पिटल था, और हमें एक आगे एस्कॉर्ट मिली हुई थी, एक पीछे एस्कॉर्ट थी, और उसमें हम जा रहे थे। और बीच में रास्ते गाँव वाले ने हमारा स्वागत किया, और सारे पेशेंटों को मैंने चिन्याली सौड़ छोड़ दिया था रात में। फिर सुबह उठ के हमें फिर से पता लगा कि सभी पेशेंटों को हमें फिर से चिन्याली सौड़ हेलीपैड छोड़ना है। और फिर हमने सभी पेशेंटों को दोबारा से रिसीव किया, और सभी को एम्बुलेंस में बैठा के एस्कॉर्ट के साथ हम फिर निकल गए। और निकलने के बाद हम पहुँचे वहाँ से सारे पेशेंटों को लेके चिन्याली सौड़ हेलीपैड पे। चिन्याली सौड़ हेलीपैड पे ऑलरेडी सारी एम्बुलेंसें और स्टाफ जो है पूरी व्यवस्था करी गई थी, सारा स्टाफ तैयार था। और वहाँ चीनी हेलीकॉप्टर पहले से ऑलरेडी तैयार खड़ा था। उन सभी के 41 के 41 मज़दूरों को चीनू हेलीकॉप्टर के सहारे वहाँ पहुँचाया गया एम्स ऋषिकेश में। वहाँ पे उनका मेडिकल जाँच वाँच की गई, और चिन्याली सौड़ में बैठने का उनको बहुत सुनहरा मौका मिला। भाई मज़े आ गए कसम से उनके, तो एकदम मस्त VIP लग्जरी चिनूक के साथ वो तो बैठ के एकदम हवा में उड़ते हुए सूसा सूसा सूसा। बस फिर वापस पहुँचे हरिद्वार। हरिद्वार में हमारा सब भव्य स्वागत किया गया, और दीपक भाई का स्वागत करा गया। उसके बाद फिर हमारे भंडारी जी का स्वागत किया गया बढ़िया से एकदम तालियां बजाकर। फिर हमारे प्रशांत राठी का स्वागत किया गया ताली बजाकर। फिर आए हिमांशु साहब, इनका भी स्वागत करा गया बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से। और फिर क्या था, फिर आए दीपक भाई का स्वागत किया गया। और फिर आए मोनू तली तोड़ आदमी, तली तोड़ का स्वागत कर दिया गया वहाँ पर। फिर आए पंकज शर्मा, इनका बहुत भव्य स्वागत किया गया। फिर आए कन्हैया जी, इनका तो बहुत अच्छे से स्वागत करना पड़ा हमें। और फिर क्या था, फिर हमने सोचा हमने सोचा हमारे DPO सर का भी स्वागत कर दिया जाए, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र सर का, उनका भी स्वागत किया। सबने अपनी माला निकाली और DPO सर को पहना दी। बस फिर क्या था, DPO सर बहुत खुश हुए, और फिर हमने थोड़ा सा ज्ञान दिया वहाँ पे, लेक्चर दिया, वो बहुत खुश हुए। हमने सबका थैंक यू करा, DPO सर ने सुना और सभी ने सुना। सबने हमारे फ़ोटो खींचे वहाँ पर, किसी ने मिठाई बांटी, किसी ने कुछ किया। बहरहाल लग रहे थे हम कि जंग जीत के आए हैं। हमें बहुत मज़ा आया भाई कसम से। ये एक रेस्क्यू तो था ही, लेकिन हमारा एक टूर का टूर हो गया। बस फिर क्या था, भट्ट जी रह गए थे, हमने भट्ट जी को फिर एक माला पहना दी। फिर हमारे DPO सर ने सबको वापस करी माला, और फिर हमने एक बढ़िया से बढ़िया करके सारे लोग एक सीक्वेंस लाइन में खड़े हो गए, और पूरी टीम का एक बढ़िया सा फ़ोटो क्लिक करा गया। और बस फोटोग्राफ़र हमारे 1 2 3 4 फोटोग्राफर खड़े हो गए। भाई लग रहा था उस दिन जैसे सोशल मीडिया हमारे सामने खड़ी है और हम उनके सामने खड़े हैं। बस फिर क्या था, सारी एम्बुलेंस ऋषिकुल में पहुंच के हमने सबने फ़ोटो मारे, एंजॉय करे, लड्डू पेड़े खाए। बस अगले दिन हमारी न्यूज़ कटिंग पेपर। गाइस आपने वीडियो देख ली हो तो एक बार सब्सक्राइब करते हैं शुभम 108 वाले के चैनल को, और बेल आइकन दबा दें।